नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने हिस्ट्री शुरू की हुई थी। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे, कल हमने किया था खिलजी वंश और आज हम शुरू करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। और बात करें सबसे लंबा वंश तो तुगलक वंश ही रहेगा सबसे लंबा वंश। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गाजी मलिक, जो कि मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था। गाजी मलिक जो कि गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 से 1325 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। और अगर बात करें गियासुद्दीन तुगलक की तो इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद इसी के अंदर ही इसने एक दुर्ग बनवाया, 56 कोट दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला। एक किला बनवाया तुगलकाबाद के अंदर 56 कोट के नाम से जो पहचाना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे ज़्यादा बार आक्रमण इसके समय में, गियासुद्दीन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा बार आक्रमण, तो इसके समय में मंगोलों का 28 बार आक्रमण हुआ। टोटल 28 बार गियासुद्दीन तुगलक के समय में मंगोलों का सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ था, 28 बार। और बात करें दोस्तों पुत्र जूना खां, इसका पुत्र था जूना खां जो कि इसके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां और जूना खां का गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया जो कि बंदायूं का था। और लकड़ी के महल के नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई 1325 के अंदर। ये मृत्यु कैसे हुई थी? जूना खां को राजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के एक अभियान पर गया हुआ था तो उस वक्त, ध्यान से समझना दोस्तों बात को, जब गियासुद्दीन तुगलक एक बंगाल का अभियान था वहाँ पर गया हुआ था गियासुद्दीन तुगलक, तो पीछे से निज़ामुद्दीन औलिया ने जूना खां को राजा घोषित कर दिया दिल्ली सल्तनत का। और फिर जब गियासुद्दीन तुगलक को यह बात पता लगी कि यह तू ऐसे क्यों कर रहा है, गियासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को कहा, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को कहा कि दिल्ली अभी दूर है। यह बात गियासुद्दीन तुगलक को कही तो गियासुद्दीन तुगलक का दिमाग खराब हो गया। वहीं बोला मैं अभी आता हूँ, गए तो रुक। तो जब उसने यह बात कही तो इसके विरोध में निज़ामुद्दीन औलिया ने यह बात कही थी कि दिल्ली अभी दूर है। और वापस आते समय बंगाल से जब गियासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था तो लकड़ी का एक महल बनवाया जो कि निज़ामुद्दीन औलिया ने ही बनवाया था बंगाल से लौटते वक्त। और उस महल के नीचे, लकड़ी के महल के नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और जूना खां तुगलक वंश का दूसरा शासक घोषित हो जाता है। तो पढ़ते हैं आगे जूना खां को। जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 से 1351 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और इसकी बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो सबसे मूर्ख शासक था दोस्तों, ये सबसे मूर्ख। और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। सबसे मूर्ख इसलिए कि ये पढ़ा लिखा था, उसके बाद भी ये अनपढ़ों जैसा काम कर रहा था। और रक्त पिपासु के इसने बहुत सारे लोगों के ऊपर आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुए दोस्तों वो, लेकिन आक्रमण किए, कोशिश बहुत की थी इसने। तो इसने राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले राजधानी दिल्ली थी दोस्तों, दिल्ली से फिर दोबारा दौलताबाद ले गया, दौलताबाद से फिर दोबारा दिल्ली लेकर आया। तो आपको पता ही है कितने धन दौलत लगी होगी उस वक्त, तो इसलिए इसको मूर्ख शासक कहा जाता है। और आगे आगे देखो दोस्तों, पहले दिल्ली फिर दौलताबाद फिर दिल्ली वापस आया। और अब इसने सोने और चांदी के सिक्के शुरू करवाए। इससे पहले दोस्तों इसने बंद करवाए थे, जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो चल रहे थे पीछे से, लेकिन इसने बंद करवा दिए और फिर दोबारा उसने शुरू करवाए थे, दोबारा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसके बाद कराची व खुरासान
पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा, क्योंकि कराची में सेना भेजी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वह रास्ते में जंगल में गायब हो गई सेना, पता नहीं कहाँ चली गई। और जब खुरासान में सेना भेजी तो वह भी आक्रमण असफल रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री, मोरक्को कहाँ पे पड़ता है, ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, जो कि भारत आया था 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता, इसकी एक पुस्तक है दोस्तों, जिस पुस्तक का नाम है रिहला। ध्यान रखना दोस्तों, रिहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की, इब्न बतूता। इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत का प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई, और यह स्थापना हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, और यह 1665 ईस्वी तक चला था दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, यह मैंने नोट नहीं की है यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ वैसे ही, कि पहला संगम वंश था, दूसरा सुलू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अराविडू वंश। और इसके अंदर 4 वंशों में से 4 वंश 1336 से 1665 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद मैं आपको तीसरा वंश है तुलु वंश, इसका राजा था एक कृष्ण देव राय, जो सबसे प्रतापी राजा था, वही बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। और इसकी पुस्तक थी अमुक्ता माल्याद। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है, कृष्ण देव राय की, कृष्ण देव राय की। इसके बाद बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। ठट्टा ये कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान के अंदर रहेगा, पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 विभाग शुरू किए थे, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही इसका मतलब है कृषि विभाग, कृषि विभाग था उस वक्त, उसको दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था। और फिर आखिरकार इसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जो कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश की गद्दी पर बैठता है, वो तीसरा शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका, पहले ठट्टा पाकिस्तान में और फिर दिल्ली में। फिर बात करें दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो यह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है फिरोज शाह तुगलक को कार्य को। तो चलो दोस्तों 2 कार्यों को हम पढ़ते हैं। पहले हम आर्थिक कार्य को पढ़ते हैं। आर्थिक कार्य के अंदर कर जिसके अंदर ज़कात, खैराज, जजिया, खुम्स, हक ए शर्म। ज़कात यानी मुस्लिम कर था दोस्तों ये ज़कात, और खैराज था यह ज़मीन कर था, और जजिया यह गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिमों पर जो कर लगता था उसे जजिया कहा जाता था। और खुम्स इसे जिसे लूट का टैक्स लगाया गया हो उसे खुम्स कहा जाता है। हक ए शर्म इसे सिंचाई पे जो कर लगता है उसे हक ए शर्म कहा जाता है। आय, पहली बार राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी दोस्तों, कौन मुगल शासक था, फिरोज शाह तुगलक, जिसने फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय निकाली। और सिक्के की अगर बात करें तो इसने सिक्के चलवाए थे 2, अद्दा एवं बिक सिक्के चलवाए थे। उसके बाद प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें, प्रशासनिक कार्यों में तो इसने नगर बसाए थे दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए थे इसने, जिसमें 5 ही प्रमुख हैं, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा के अंदर पूछा जाता है, कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना क्वेश्चन आया था कि फिरोज शाह तुगलक ने पहले कौन सा नगर बसाया था, हिसार या फतेहाबाद, दोनों ऑप्शन में थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, फतेहाबाद पहले बसाया था, फिर 1354 में हिसार बसाया था, 1351 में फतेहाबाद बसाया था और 1354 में हिसार। उसके बाद बात करें दोस्तों, भवन निर्माण किया था इसने, भवन, इसके अंदर रोजगार कार्यालय बनवाए, अस्पताल बनवाए, मैरिज ब्यूरो बनवाए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई, जो
मैंने पहले बताई थी आपको दोस्तों, देख लेना पिछली वीडियो में, कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इसने विभाग चालू किए दोस्तों, विभाग दीवान ए खैरात व दीवान ए बदगान। दीवान ए खैरात जो दान हुआ करता था, दान के मामले में दीवान ए खैरात, और दीवान ए बदगान यह 10 होते थे इसके, 1,80,000 उनका विभाग था दीवान ए बदगान। नहरें, इसने नहरों का विकास करवाया। हरियाणा में भी नहरों का विकास पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगर भारत के अंदर पूछे भारत में नहरें शुरू किसने करवाई, तो ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। भारत में नहरों का निर्माता गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, जो कि तुगलक वंश का फर्स्ट शासक था। इसके बाद चौथा शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1388 से 1412 ईस्वी तक यह तुगलक वंश का आखिरी शासक रहेगा दोस्तों। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन रहेगा? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके समय में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर कहाँ का राजा था दोस्तों? ये ईरान का था। इसने आक्रमण किया और 1399 में जब ये वापस जा रहा था तो अपने सेनापति खिर्ज खां को छोड़कर चला गया। खिर्ज खां को छोड़कर चला गया तैमूर, और तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे सैयद वंश, जिसकी स्थापना करेगा खिर्ज खां, और प्रथम शिया मुस्लिम वंश रहेगा सैयद वंश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं एग्ज़ाम क्यू के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज एग्ज़ाम क्यू के नाम से ही रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।